नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडियो मेथड ऑफिशियल में। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने पेपर की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की मैं आशा करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जो हमारा इंग्लिश का पेपर होने वाला है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्सन, उस पर आप मास्टर वीडियो लेकर आइए जिससे कि हमें एग्ज़ाम में हेल्प मिल पाए। तो दोस्तों, आपने बहुत ज़्यादा कमेंट करी थी, तो आप सभी की कमेंट पर हाजिर है आपका भाई एक बेहतरीन सी मास्टर वीडियो के साथ में। सारी की सारी यूनिट के क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, तो बढ़िया तरीके से पूरे मॉडल का निचोड़ आपका रहने वाला है और 100% पेपर में छपने वाले सवाल हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है। तो आपका जो है कमेंट मैं ले लूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप ही के टॉपिक पर होगी, ठीक है। तो कमेंट जरूर करनी है और आपको बताना है कि भाई आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आपको अपने सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने लिखना है, ठीक है भाई। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ पर मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखना है। और आप सभी को पता है भाई, ये 309 कोड हमारा रहने वाला है, तो बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पेन को सिलेक्ट, ठीक है। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना है और अंत तक वीडियो से जुड़े रहना है भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे भाई, ठीक है। मास्टर वीडियो हमारी पूरी रहने वाली है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ पढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा मोनोलोगो। क्या होगा? मोनोलोगो। देखिए भाई, ये जो हमारे ऑप्शन है मैंने पहले ही टिक कर लिए हैं, तो आप इन पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। और बाकी भाई मैं आपको ये करा दूंगा, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर ऑफ ड्रामा। कितने होते हैं एलिमेंट्स ड्रामा में? 6 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द पायलट इंक्लूडेड द ऑफ द डे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई? फिलअप में यहाँ पे होगा इवेंट्स। और भाई मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कम से कम समय में ये वीडियो करा दी जाए, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो बाकी हम आगे देखेंगे इसमें क्या रहने वाला है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और भाई आंसर देंगे। हु आर द कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ये है भाई पर्सन्स प्रेजेंटेड इन द प्ले। तो राइट आंसर होगा भाई ए वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वोट आर द टू टाइप्स ऑफ करेक्टर इन द प्ले। तो राइट आंसर होगा फ्लैट एंड राउंड करेक्टर्स। तो राइट आंसर होगा ए वाला भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं भाई, ओके। चलिए, द एक्शन इन द ड्रामा मूव्स अहेड थ्रू। तो राइट आंसर होगा भाई ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। जहां पर आपको ऑप्शन में मिले ऑल ऑफ दिस, ए और बी, इस प्रकार के ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं तो आप सभी को उनको टिक करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ जाते हैं। ईच करेक्टर शुड हैव दिस। तो राइट आंसर होगा अवन अवन डिस्टेंट पर्सनैलिटी। राइट आंसर होगा ए वाला भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द डैश एलिमेंट्स ऑफ द प्ले इज क्रिएटेड फॉर थियोरेटिकल इवेंट। तो राइट आंसर होगा विजुअल। क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा भाई हमारा विजुअल। क्या होगा? विजुअल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हमारा माउस चला गया है, कहाँ पर है भाई? ये रहा भाई, ठीक है। क्या है राइट आंसर? विजुअल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कई बार गड़बड़ हो जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द सम अथर्स हाउ मैनी मेन एलिमेंट आर देयर इन नोवेल। तो राइट आंसर होगा 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, प्लॉट्स आर डिजाइंड टू अचीव। तो राइट आंसर होगा ट्रैगिक कॉमेडी एंड स्ट्राइक इफेक्ट्स। राइट आंसर होगा भाई बी वाला, ठीक है। अगर भाई कुछ वर्डों का उच्चारण मुझसे गलत हो जाता है तो भाई माफ़ कर देना, ठीक है भाई। चलिए, विच इज़ द इंक्लूडेड एज द एलिमेंट ऑफ नोवेल। राइट आंसर होगा कैरेक्टर्स भी होता है, प्लॉट भी होता है और थीम भी होता है। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कन्फ्लिक्ट इज ट्रीटेड एज नेसेसरी एलिमेंट इन एन। राइट आंसर होगा फिक्शनल वर्क, ऑप्शन डी। इन एक्सीडेंट कल्चर विच वन द constituted द conflict ऑफ द स्टोरी। राइट आंसर होगा पर्सन वर्सेस फेट। राइट आंसर होगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच वन द ट्रीटेड एज ए नेसेसरी एलिमेंट इन ए फिक्शनल वर्ल्ड। राइट आंसर होगा भाई कन्फ्लिक्ट। क्या होगा? कन्फ्लिक्ट। आगे बढ़ते हैं। करेक्टरेशन इज ऑफन लिसन एज वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ फिक्सन। राइट आंसर होगा फिक्सन। आगे बढ़ते हैं भाई। द स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड राउंड द। राइट आंसर होगा थीम। क्या होगा भाई?
थीम होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ जाते हैं। द सेटिंग्स ऑफ नैरेटिव और डोमेट्रिक वर्क इज, राइट आंसर होगा द जर्नल लोकल, राइट आंसर ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, सॉरी ए नहीं, डी। वोट फॉलो एक्सपोजन एंड लीड्स अप टू क्लाइमैक्स, राइट आंसर होगा द रिस्किंग एक्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई, विच वन इज ए मेजर एलिमेंट इन फिक्शन विद कन्फ्लिक्ट एंड एक्शन, राइट आंसर मेरे भाई करेक्टर्स, क्या होगा करेक्टर्स, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, इन ए फ्लिक्शन फैलिंग एक्शन कम्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी, किस में आता है, सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी में। आगे बढ़ते हैं, प्ले राइट्स ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द बिहाइंड द स्ट्रॉन्ग मोमेंट ऑफ नेरुजलिम इन द ड्रामा ऑफ आइडियाज, राइट आंसर होगा हेनरी एब्सन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई, हु रोट स्ट्रेफ द फेमस ड्रामा ऑफ आइडियाज, किसने लिखा है भाई ये, ग्लासवर्थी, ऑप्शन नंबर सी। हु मेड ड्रामा ऑफ आइडियाज सीम कंपाइलिंग एंड इंस्पायरिंग, राइट आंसर होगा भाई ग्लोसवर्थी। ठीक है भाई, देखिए जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको ये कर लेने हैं, और बाकी अगर आपके पास कोई सोर्स है आपको उससे भी पढ़ लेना है, ठीक है, तो स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। इसके अलावा भी आपको कुछ और पढ़ लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द जेनरे ऑफ ड्रामा आइडियाज, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज है तो राइट आंसर ए डी होगा। हु इज द हु इज द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ आइरिस मूवमेंट ऑफ डेवलपिंग इन द ड्रामा ऑफ आइडियाज, राइट आंसर होगा जे एम साइंग, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। द प्ले राइट्स ऑफ ड्रामा ऑफ आइडिया हैड ए सिंपैथी विद द डेडिकेटेड स्कूल ऑफ ड्रामा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28। द इन्फ्लुएंस ऑफ कंडीशनल ड्रामेटिक अबाउट रिवोशनली चेंज इन, राइट आंसर होगा ब्रिटिश ड्रामा, नंबर सी। राइडर्स टू द सी इज एन ड्रामा ऑफ आइडिया विद द डिस्ट्रिक्ट रीजन्स इंटरेस्ट इन द राइटन बाय, किसने लिखा है, जे एम साइंग ने, ऑप्शन नंबर बी। टू वूम द एम ऑफ ड्रामा वॉज द इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ थ्रू द पिक्चर ऑफ वुमन एक्सचेंज, तो राइट आंसर होगा भाई ब्रेंडेड शॉ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ए प्ले विद डिस्ट्रैक्ट रीजनल इंटरेस्ट, तो राइट आंसर होगा राइडर्स ऑफ टू सी, राइडर्स टू द सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 32। विच प्लेस वॉज यूज्ड बाय थॉमस हार्डली एज द बैकग्राउंड ऑफ हिज नॉवेल्स, राइट आंसर होगा वेक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हु वाज द रीजनल राइटर ऑफ इंस्टेबल हिमसेल्फ, ए लाइनर राइटर ऑफ द आयरिश लिटरेरी थिएटर, तो राइट आंसर होगा भाई जे एम साइंग, ऑप्शन नंबर सी। बिफोर हार्डली हु हैड प्रोटियार्ड रीजनल कंट्री सेंस वर लिमिटेड इन द रेंज, राइट आंसर होगा वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी। इन जे एम साइंग्स वर्क वी फाइंड द सेलेक्टेड लोकल विच इज कॉल्ड एज, राइट आंसर ये होगा भाई एरियन इजलैंड, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई, द आइडिया ऑफ राइटिंग राइडर्स टू द सी कम टू जे एम साइंग फ्रॉम, राइट आंसर होगा ए ड्राइंग इंक्लूडेंस, राइट आंसर होगा भाई इंसिडेंट, सॉरी, राइट आंसर होगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रीजनल नॉवल, ये क्या है भाई, ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे हैं बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 38। हु इज द रीजनल नॉवेलिस्ट इन इंडो एलिजियन फिक्शन, राइट आंसर होगा आर के नारायणा, कौन होगा, आर के नारायणा। हु इज द रीजनल नोवेलिस्ट पर एक्सीलेंस इन इंडो एलिज्म फिक्शन, राइट आंसर होगा आर के नारायणा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज प्रोटियार्ड बिहार इन द हिंदी नॉवेल्स एंड ए वेल नोन रीजनल नोवेलिस्ट, राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 41। नारायणाज रीजनल फिक्शन इज रिमार्केबल फॉर फिक्शनेशन टाउन ऑफ, राइट आंसर होगा भाई मालगुड़ी, क्या होगा, मालगुड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द फिक्शनेशन टाउन क्रिएटेड बाई आर के नारायणा इन द हिज वर्क क्लोजली रिमेंबर्स, राइट आंसर होगा माई श्योर सिटी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। द रीजनल नोवेल emphasize the settings speech and customize of a, राइट आंसर होगा पर्टिकुलर लोकेलिटी, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं भाई। द द रीजनल नोवेल अफेक्ट द टेम्परीमेंट ऑफ, राइट आंसर कैरेक्टर्स, क्या होगा कैरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। द द नैरेटिव टेक्निक इन द वे, ठीक है भाई, तो राइट आंसर होगा ए स्टोरी इज टोल्ड, ए स्टोरी इज टोल्ड, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी वेज आर डेवलप्ड टू एक्सपीरियंस अथर्स वर्क इन ए फिक्शन, तो राइट आंसर होगा मैनी वेज, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरेटिव टेक्निक, राइट आंसर होगा भाई थर्ड पर्सन नैरेटिव, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। इन ए फर्स्ट पर्सन नैरेटिव द नैरेटर स्पीक्स एज आई, क्या बोलता है आई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इन द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द फर्स्ट पर्सन नैरेटेशन टेक्निक इज यूज्ड, राइट आंसर होगा रोबिन्स कोर्स बाय डैनियल डिफोर्ट, राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए विच इज ए जर्नल टर्म ऑफ अल्टरिंग टाइम सिक्वेंसेस, तो राइट आंसर होगा ए फ्लैशबैक, क्या होगा ए फ्लैशबैक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। विच डिवाइड्स डेट्स बैक टू एंशियंट ग्रीक थिएटर, तो राइट आंसर होगा डिन्यूट सेक्स मशीना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। द नैरेटिव टेक्निको स्टोरी विद ए स्टोरी इज आल्सो अननोन एन, ये जाना जाता है भाई फ्रेम स्टोरी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। द फर्स्ट नैरेटिव टेक्निको इज एडोप्टेड इन डेविड विच इज रिटन बाई, ये किसने लिखा है, ये लिखा है भाई चार्ल्स डिक्सन ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। हु टेक्स द रीडर इनटू द कॉन्फिडेंस अबाउट द वरियर प्रॉब्लम्स, राइट आंसर होगा सेल्फ कंसेशन नैरेटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। द एग्जाम्पल ऑफ हेनरी जेम्स यूज ए फोबिबल नैरेटर इज द एस्पिरेंस पेपर्स, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। आई एम जोहन्स हार्ट बाई जे डी रैटक्लिफ इज ए वर्क, राइट आंसर होगा भाई फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। द टर्म द टर्म परसिक्यूस इज डेरिव्ड फ्रॉम पिकारियो विच इज ए, तो राइट आंसर होगा भाई स्पेनिश वर्ड, ये क्या है एक प्रकार का स्पेनिश वर्ड है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। पिकासो नोवेल डील्स विद द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ, राइट आंसर होगा भाई रोगस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। इन ए पिकरवेंस नोवेल ए हीरो इज आल्सो सेंट, राइट आंसर होगा भाई सी वाला, टू द सी, क्या होगा टू द सी। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए तो ये थोड़ा सा वर्ड क्या है मुझसे बोला नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको स्किप कर देता हूँ भाई। ठीक है। इन नोवेल द नोवेलिस्ट रिक्वायर्ड, तो राइट आंसर होगा नो वेल राउंडेड प्लॉट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। नोवेल ऑफर्स एन अप स्कूप टू थ्रो लाइट ऑन, राइट आंसर होगा भाई कल्चर एंड मोरबिलिटी ऑफ द एज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। डॉन डिक्यूस इज ए वेल नोन पिकासो नोवेल रिटन बाय, किसने लिखा है भाई ये लिखा है भाई कैरियोनोट्स ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। विच इज द वेल नोन जनरली इज पिकासो नोवेल ऑफ डैनियल डेफो, तो राइट आंसर क्या होगा भाई रोबन्स कोर्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। चलिए डेनियल्स डिफोय हैड ए comprehensive नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर ही प्रोटियार्ड, राइट आंसर होगा भाई पैरिडेट्स एंड ये है भाई पिक पॉक्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। पिक पॉकेट्स, राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इन नोवेल टू हैज पोर्टियार्ड लूज वुमेन इन ए रियलिस्टिक वे, तो राइट आंसर होगा भाई डैनियल डीएफओ, राइट आंसर डैनियल डीएफओ। आगे बढ़ते हैं भाई। डैनियल डीएफओ इज द डैनियल डीफो इज द माउथ माउथ पीस ऑफ, किसका है भाई मिडिल क्लास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67। विच विच बुक हैज़ हेल्ड इट पॉपुलैरिटी अंडर एस्टिमेट ऑफ नियर टू सेंचुरीज, राइट आंसर होगा रोबिन्स कोर्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। द फेमस नोवेल बाई तोबियंस स्मोलेट इज, राइट आंसर होगा एडवेंचर ऑफ रोडरिक
रैंडम। तो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कार्निवेट्स ग्रीक वर्क डॉन क्विटिक्स इज ए मॉडल ऑफ। राइट आंसर होगा भाई ये होगा परसिक्यू फिक्शन। क्या होगा? परसिक्यू फिक्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा एक दो वर्ड में मिस्टेक हो सकती है आपका उच्चारण करने में, तो बाकी आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। इन द थिएटर ऑफ एक्सप्रेशन इन ड्रामा मीन्स ए सब्जेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स। राइट आंसर होगा भाई डी। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशनिज्म वॉज स्ट्रोंगेस्ट इन द थिएटर इन 1920 सेंचुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हु वर द मेजर फिगर या फिगर्स इन यूरोपियन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, एक्सप्रेशनिज्म इन ड्रामा एंड वेयर टू प्रोजेक्ट ऑफ द इनर वर्किंग ऑफ द माइंड। क्या होगा? माइंड। आगे बढ़ते हैं, टी एस इलियट्स द वेस्टलैंड एंड जोइस फिगनिज्म वोक वोर इंक्लूडेड बाई। राइट आंसर होगा भाई सी वाला, एक्सप्रेशनिज्म, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 75। विच वर्क ऑफ यूरोप्स ओ नील वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्सप्रेशनिज्म। राइट आंसर होगा भाई ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी के मुनरो ट्राइड टू इंटेट ऑफ जर्मन एक्सप्रेशनिज्म इन हिज प्ले। राइट आंसर होगा रूमोर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई, हु वॉज द प्रोमिनेंट ड्रामिस्ट ऑफ द एक्सप्रेशनिस्टिक स्कूल इन इंग्लैंड। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, वर्जीनिया ऑफ वुल्फ और नोवेल अ नोवेल एंड द वर्ड्स ऑफ विलियम फेल्कनर वर इन्फ्लुएंटेड। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा भाई बाय एक्सप्रेशनिज्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 79। द प्ले रोमोर बाय सी के मुंडो डील्स विद। राइट आंसर होगा द ओरिजिनल ऑफ वार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ से भाई रस्किन बॉन्ड शुरू हो जाता है। चलिए भाई, रस्किन बॉन्ड बाय द नेम स्टेबल्स ए बॉन्ड इटवीन। राइट आंसर होगा भाई इंडिया एंड ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड वॉज बोर्न कहाँ पर हुआ था? कोसली में। कहाँ पर? कोसली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, रस्किन बॉन्ड वॉज बोर्न ईयर 1934 में कब हुआ था भाई? रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था। मोस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड मोस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड लाइफ वॉज स्पेंट इन, कहाँ पर भी? हिमालयाज। कहाँ पर सबसे ज़्यादा जीवन इन्होंने कहाँ पर बिताया था? हिमालय में। ठीक है, रस्किन बॉन्ड वॉज बाउट अप ए डिफरेंट प्लेस इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द अबव, देहरादून, जामनगर, शिमला। तो ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, रस्किन बॉन्ड लाइव्स इन द लैप ऑफ नेचर नियर मसूरी। कहाँ पर रहते थे? मसूरी के पास में। रस्किन बॉन्ड वॉज अवार्डेड पद्म भूषण इन फील्ड ऑफ लिटरेचर इन। पद्म भूषण पूछा है, रस्किन बॉन्ड को कब मिला था? तो सन 2014 में। ठीक है भाई, सन 2014 में। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, रस्किन्स वाज राइटिंग स्ट्रीट्स द लोकल एलिमेंट्स ऑफ हिमालयाज, ऑप्शन नंबर ए। रस्किन कैपेबिलिटी ऑफ माई सिप्टी सिंपल थीम मेक्स हिम दी वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया, वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, सेवरल ऑफ रस्किन बॉन्ड्स स्टोरीज हैव बीन इंक्लूडेड इन दी स्कूल सर्कुलरिज्म ऑल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन सही है भाई। विच वन इज ए स्टोरी रिटन बाई रस्किन बॉन्ड। कौन सी लिखी है भाई इन्होंने? इन्होंने लिखी है द नाइट ट्रेन एट ड्यूली, ऑप्शन नंबर देवली, राइट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई, विच वन इज नॉट ए करेक्शन बाई रस्किन बॉन्ड। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है, तो द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच इज एन ऑथराइजेबल स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड। ये है भाई द रूम ऑन द रूफ। किसकी है भाई? रस्किन बॉन्ड की है। वॉज बॉन्ड्स फर्स्ट क्रिएशन फील्ड ऑफ फिक्शन। फिक्शन के फील्ड में पहली रचना कौन सी थी इनकी? ये थी भाई द रूम ऑफ द रूफ, आपसे पूछा है, तो राइट आंसर होगा बी। बॉन्ड्स फिक्शन शेयर विद डैश ए स्ट्रॉन्ग सेंस दैट स्मॉल प्रोविंशियल टाउन्स रिप्रेजेंट द रियल इंडिया। राइट आंसर होगा आर के नारायणा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड्स हैज प्रिफेयर्ड लॉन्ग स्टोरीज एंड सीम्स बेस्ट एज राइटर फॉर। राइट आंसर चिल्ड्रन। क्या होगा मेरे भाई? चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई, हु सेज दस स्मॉल टाउन इंडिया दैट इज माई इंडिया। राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। क्या होगा? रस्किन बॉन्ड। ए फ्लाइट ऑफ पिंजन्स इज ए इंटरेस्टिंग। राइट आंसर होगा हिस्टोरिकल नॉवल।
द नोवेल ए फ्लाइट ऑफ पिंजन्स गिव्स द मैसेज ऑफ, क्या मैसेज देता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई, विच फिल्म द इंस्पायर्ड बाय द नोवेल फ्लाइट ऑफ पिंजन्स, राइट आंसर होगा कौन सी, जुनून, ऑप्शन नंबर बी। द वेरी फर्स्ट नोवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड वोन फॉर हिम, ये है भाई द जोहन ज्वेलेंस राइन्स मेमोरियल प्राइज, सबसे पहले ये जीता था इन्होंने। वोट हैज़ बीन इंस्पिरेशन ऑफ बॉन्ड इन वर्क, राइट आंसर होगा हिल स्टेशन ऑफ द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड ऑल वर्क डिपेंड्स द ब्यूटी वंडरफुल, राइट आंसर होगा फ्लोरा एंड फौमा, ऑप्शन नंबर डी। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया बॉन्ड वर्कड ए जर्नलिस्ट इन दिल्ली एंड देहरादून, कहाँ पर, दिल्ली और देहरादून में। बॉन्ड पब्लिश्ड हिज आर्टिकल्स इन वेरियस मैगजीन्स सच एज ऑल ऑफ द अबव, कौन कौन से, द लेडर, द फॉइनर, द टेलीग्राफ, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ मैनी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, इजी essay एंड novels हैज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ये है भाई ओवर 300, ओवर 300, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन बुक्स आर रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ये है भाई ओवर 30 बुक्स, 30 से ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। 28 है जो हमारा, हाउ मैनी ऑटोबायोग्राफिकल वॉल्यूम्स आर पेनेड डाउन बाय रस्किन बॉन्ड, 2 वॉल्यूम, कितने लिखे हैं भाई, 2 वॉल्यूम लिखे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द नोटेबल वर्क ऑफ रस्किन बॉन्ड, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। रदर्स मदर मैरिकम लेबर्ड डिसाइड्स टू टेक देयर फैमिली टू देयर फ्रेंड, राइट आंसर होगा ये है भाई लाला रामजी माल्स हाउस, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, लाला रामजी माल्स प्रोवाइड्स द मैरियम फैमिली विद शेल्टर, ठीक है। हु इज जावेद खान इन द नोवेल ए फ्लाइट ऑफ पिंजन, जावेद खान कौन थे, ये भाई कमांडर अंडर द नवाब। हु हु ड्रैग्स रूट एंड मरियम लेब्राडोर टू हिज होम, राइट आंसर होगा भाई जावेद खान, क्या होगा, जावेद खान। द द लेब्राडोर फैमिली इज वार्मली वेलकम्ड बाय फैमिली ऑफ जावेद खान, द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या है भाई ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द नेम ऑफ रूथ्स मदर इज मरियम लेब्राडोर, ऑप्शन नंबर ए। हु वॉज द फैसिनेटेड बाय रूथ्स ब्यूटी, जावेद खान, कौन है, जावेद खान। बॉन्ड अपीयर्स एज ए बाइस्कोप इन द मूवी सात खून माप विद, राइट आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा, इसके साथ प्रियंका चोपड़ा के साथ करी थी भाई, ठीक है। एंड द मदर डज नॉट वांट डॉटर डैश टू मैरी जावेद, ऑप्शन नंबर 13 ईयर ओल्ड गर्ल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द फ्यूचर ऑफ विल डिसाइडेड फ्यूचर एलिजेंस बिटवीन जावेद एंड रूथ, राइट आंसर होगा दिल्ली, ठीक है। ए फ्लाइट ऑफ पिंजन्स नैरेटिव्स एंड एपिसोड ड्यूरिंग द इंडोरिज्म रेवलेशन ऑफ 1857, ठीक है, 1857 की क्रांति के ऊपर। ए फिल्म वाज मेड बाय बेस्ड ऑन बॉन्ड्स पॉपुलर नॉवल ऑफ चिल्ड्रन नेम, राइट आंसर होगा द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। द फिल्म जनून वाज रिलीज्ड इन द ईयर, कब हुई थी ये, 1978 में रिलीज हुई थी जनून। ब्रदर ऑफ जावेद wife attempted to the kill his English ladies, but the fear Mariam and fear of death dissuaded him from going so, राइट आंसर होगा अल्लाह, क्या हो जाएगा, अल्लाह, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। हुज वाइफ टेक मरियम रुथ एंड रुथ्स ग्रैंडमदर एनियट अनदर से पैलेस, राइट आंसर होगा जावेद्स वाइफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ जावेद आंट, ये है भाई कोतवाली, कोथीवाली, ऑप्शन नंबर डी। बाय द अप्रैल 1858 द नवाब ऑफ डैश वाज डिफेटेड विच वाज द लास्ट स्टैंड ऑफ इंडियन रेबल्स, राइट आंसर होगा शाहजहांपुर, ऑप्शन नंबर बी। मरियम्स फैमिली इज रिन्यूटेड एट लास्ट व्हेन ही दे विल रीच्ड फॉर ब्रोदर इन, ये है भाई भरतपुर, कहाँ पर, भरतपुर, नंबर सी। रूथ्स रिमेंबर्स जावेद्स लव मेमोरी एंड ponders that he must have escaped to, राइट आंसर नेपाल, क्या है भाई, नेपाल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिस्टोरिकल फिक्शन बाय रस्किन बॉन्ड, ए फ्लाइट ऑफ पिंजन्स, कौन सा है भाई, ए फ्लाइट ऑफ पिंजन्स। द स्टोरी ऑफ नोवेल ए फ्लाइट ऑफ पिंजन्स नरेशन वाज लव्ड एंड फ्रेंडशिप विन वेयर रिलीजियस
बायोग्राफी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ए नोवेल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ इंजन्स इज बेस्ड ऑन एपिसोड, ये है भाई ड्यूरिंग द इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। द हिस्टोरिकल फिक्शन ए फ्लाइट ऑफ इंजन्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड हु इज एन एंग्लो इंडियन राइटर, कौन थे? एक एंग्लो इंडियन राइटर थे भाई, कौन? रस्किन बॉन्ड। व्हाट इज द थीम ऑफ ए फ्लाइट ऑफ इंजन, थीम क्या थी भाई? डिफेंडिंग इंग्लिश फैमिली फ्रॉम रेवोल्यूशन, राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। रूट्स बिलोंग टू क्रिश्चियन फैमिली बट हर पेरेंट्स है वो मुस्लिम रूट्स, ठीक है। रूट्स के पिता कौन थे? मुस्लिम थे भाई। इन द नोवेल ए फ्लाइट ऑफ पिंजन एंड एटमोसफेयर इन इनटू फ्लेंस एंड हेट इज सोवन अगेंस्ट ब्रिटिश एंड, राइट आंसर होगा भाई ब्रिटिशर्स, ऑप्शन नंबर सी। ए फिक्शन ऑफ पिंजन इज एन इंटरेस्टिंग टेबल ऑफ टू ब्रेव स्टोकी डैश हु आर एबल टू वॉश आउट स्टोकल ओट्स, राइट आंसर होगा वुमन, ऑप्शन नंबर डी। रस्किन बॉन्ड वाज डीपली अटैच्ड टू हिज फादर, किससे थे अटैच? फादर से अपने। द रूम ऑफ द रूप वॉज रिटन बाई, कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी सन 1956 में, 1956 एकदम सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द नोवेल द रूम ऑफ द रूप हैज ए स्टोरी ऑफ लोनली, राइट आंसर होगा यूरेशियन बॉय की है, किसकी है? यूरेशियन बॉय की है। रस्किन बॉन्ड हैज प्रेफर्ड टू राइट लॉन्ग स्टोरीज, किसके लिए? लॉन्ग स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। रस्किन बॉन्ड्स फिक्शंस शेयर ए स्ट्रॉन्ग सेंस दैट स्मॉल प्रोविडेंशियल टू रिप्रेजेंट द रियल ऑफ इंडिया विद, राइट आंसर होगा पी के नारायण। आगे बढ़ते हैं भाई। फोर रस्किन बॉन्ड इंडिया इज रियली फाउंड इन द स्मॉल टाउन सच एज शामली, सारगा एंड अलवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। द इंटरेस्टिंग इन द इमोशनल लिव्स ऑफ स्मॉल टाउन फोक रिएक्टेड इन द रिटर्न ऑफ, राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड, किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं भाई। द रूम ऑन द रूफ प्रेजेंटेड ए लोनली चाइल्ड्स डिजायर फॉर, राइट आंसर फ्रेंडशिप, क्या होगा? फ्रेंडशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इन द रूम ऑफ द रूप इन चाइल्ड वांट्स टू एंजॉय लाइफ ऑफ इंडियन बाजार फ्रॉम इंडिया फ्रॉम विच ही हैज किप्ट अवे द बाई नरेशन माइंडेड, राइट आंसर गार्जियंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइटिंग स्टाइल ऑफ रस्किन बॉन्ड इज यूनिक, ये है भाई जेंटल एंड ब्लाइंड, ऑप्शन नंबर डी। रस्किन बॉन्ड लिव्ड इन देहरादून इन अलोंग सम ऑफ दिस फ्रेंड्स ए स्मॉल रेंटेड रूम, ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ विच बुक बॉन्ड फाइनली डिसाइडेड टू मेक राइटिंग एंड प्रोफेशनल, राइट आंसर होगा द रूम ऑफ द रूप, ठीक है। हु इज रस्किन बॉन्ड्स फेवरेट राइटर, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। विच वर्क लाइक्ड बाई रस्किन बॉन्ड, ये है भाई राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। बॉन्डेड स्टार्टिंग डिस्प्लेड हिज लिटरेसी टैलेंट इन इंग्लैंड, कहाँ पर? इंग्लैंड। रस्किन बॉन्ड won Johannes Lions Prize which is awarded to Commonwealth writers who are, राइट आंसर होगा भाई अंडर द एज ऑफ 30, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट बाई आर के नारायण वाज पब्लिश्ड इन 1955, कब? 1955 में लिखी गई थी आर के नारायण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ट्रैगिक हीरो ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, राइट आंसर होगा महाज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। हु वाज द एम्बिशन क्लियर फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये है महाराज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। महाराज्ञा साइट्स इन ए शेड्यूल्ड रूम फॉर 40 days टू प्रोहिबिट, राइट आंसर क्या होगा भाई? नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। महाराज्ञा गेट्स कोऑपरेशन ऑफ डॉक्टर पाल एंड पब्लिशर्स ए बुक, राइट आंसर होगा डोमेस्टिक हारमोनी, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई। हु इज द ओनली सन ऑफ महाराज्ञा, ये है भाई कौन? बालू, ऑप्शन नंबर बी। विच नॉवल इज रिटन बाई आर के नारायण, कौन सा लिखा गया था? ये सारे के सारे लिखे गए थे भाई ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फाइंड आउट द ओड वन फ्रॉम फॉलोइंग, ये है भाई इनमें अलग कौन सा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थीम ऑफ द नोवेल फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये है भाई मेटरलिज्म ऑफ द एज, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 82। चलिए भाई
भैया हम क्या करेंगे, हम केवल 100 क्वेश्चन तक करेंगे और बाकी भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपको क्या करना है भाई, 100 तक मैं करा दूंगा, बाकी जितने आपके बचे हुए पीडीएफ में क्वेश्चन है आप एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। 100 तक ही हम रखेंगे भाई, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपको क्या करना है, जस्ट इनको रीड करना है, ठीक है। आपको पढ़ लेना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है भाई। तो 100 तक करके भाई हम समाप्त करेंगे। 82, द सन ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट स्पॉइल्ड द वूल प्रोबेबिलिटी एंड रूइंस हिज, राइट आंसर होगा करियर, ठीक है। इन द नोवेल ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट नारायण टेल्स द स्टोरी ऑफ ए नेम्ड महाराज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराज्ञा इज डेवलप्ड फ्रॉम ए स्मॉल मनी लेंडर इनटू द वाइट लिस्ट मेंबर ऑफ, ये है द विलेज ऑफ मालगुड़ी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। द नोवेल ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। महाराज्ञा हेल्प्स पुअर रिमेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी टू फाइंड लोन्स एंड वर्क्स अंडर द बनियान ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। हु हैज रिटन द सोशोलॉजी बुक ऑफ इम्प्रूव सेक्स लाइव लाइव्स ऑफ मैरिड कपल्स, राइट आंसर होगा डॉक्टर पाल, क्या होगा डॉक्टर पाल। आगे बढ़ते हैं भाई। न्यूज़ अराइव्ड दैट बालू हैज बीन किल्ड, राइट आंसर होगा भाई मद्रास, क्या होगा मद्रास, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। महाराजा अरेंज फॉर बालू टू मैरी द डॉटर ऑफ वाइटली, राइट आंसर होगा टी प्लेनिसन ओवर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई 90 की ओर। हु सोज द एप्टीट्यूड ऑफ स्कूल, राइट आंसर होगा बुलो बालू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। डेस्प्यूट ट्यूटर बालू हैज फेल्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू यूनिवर्सिटी, राइट आंसर होगा 3, ठीक है, थ्राइस। आगे बढ़ते हैं भाई। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट मूव्स हिज सन डॉटर इन लॉ इनटू ए नाइस हाउस इन लवली एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर डी। हु रिजेक्टेड ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम चिल्ड्रंस ऑफ द डोनेशन, राइट आंसर होगा महाराज्ञा। 94 की ओर बढ़ जाते हैं। आर के नारायणा नेवर ट्राइड टू इमिटेड द नेटिव स्पीकर्स इन, राइट आंसर इंग्लिश। नारायणाज इंडियन सिंबलाइज्ड बाय एन इमेजनरी टाउन एंड लोकल ऑफ द नोवेल्स कॉल्ड, इसको कहते हैं भाई मालगुड़ी, क्या कहते हैं मालगुड़ी। हु कैन हु कैन बी कंप्रेस्ड टू हार्डली मालगुड़ी एज वर्सेक्स, राइट आंसर होगा आर के नारायणा। आगे बढ़ते हैं 97 की ओर। विच करेक्टर ऑफ नारायणा इज टिपिकली इंडियन, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। 98 की ओर बढ़ जाते हैं भाई। 100 तक ही रखेंगे, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको पीडीएफ पढ़ लेनी है आराम से भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई 98 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर क्रिएटेड बाय आर के नारायण, ये है भाई स्वामी, ओके। नारायणा यूज्ड सिंबल्स विच रिप्रेजेंट टिपिकल इंडियन, राइट आंसर होगा भाई कल्चरल एंड टेम्परामेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज नॉट क्रिएटेड बाय आर के नारायण, अमल, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। राजू इज करेक्टर विच इज द क्रिएटेड बाय आर के नारायण, ठीक है भाई। तो भाई ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं करूँगा, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, आपको जो पीडीएफ मिलेगी भाई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो भाई आपको पीडीएफ को पढ़ लेना है आराम से। और भाई अगर मैं आपको ज़्यादा लंबी वीडियो दूंगा तो भाई आप कहीं ना कहीं इसमें बोर हो जाएंगे। और भाई आपको क्या करना है, पीडीएफ से इसको सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं लगभग 80% मैंने करा दिया है, थोड़े से क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, उनको आपको खुद से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और एक बार क्लास को डबल स्पीड में देख लेना है। बाकी भैया आपने जहाँ से पढ़ा है बिल्कुल विश्वास रखना, आपका पेपर अच्छा होगा। जो सोर्स आपके पास है आप उसको भी रिवाइज करके जाइए, और जो मैंने पढ़ा है इसको भी देखिए और पीडीएफ को भी रिवाइज करिए, तो निश्चित ही आपका स्कोर काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो इसी वीडियो के बाद में आपको कमेंट करना है। और भाई आप हमारी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आपको ज़रूर बताना है। और भाई नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आपको वो भी कमेंट करना है, ठीक है। और भाई जिन भाइयों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भाई, मेरी इंस्टा आईडी है जीनियस, मैं आपको बता देता हूँ, जीनियस_विकास_197, ठीक है भाई। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आपको मुझे फॉलो करना है। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है या मुझसे बात करनी है तो आप यहाँ पर मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा भाई, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए जाके, और भाई टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट आपको वहीं पर मिलती रहेगी। और जितनी क्लास मैंने पढ़ाई है और जितनी क्लास मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा सारी की सारी आपको यहीं पर मिलेंगी, तो ज्वाइन कर लेना है। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना होता है फ्री। और भाई
जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो भाई हमें बहुत हिम्मत मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे और बढ़िया तरीके से अपना सपोर्ट दिखाएंगे। मिलते हैं भाई कल की क्लास में, जो आप कमेंट करेंगे उसमें। तो ध्यान